गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम जी। दोस्तों जय माता दी, जय जय श्री हनुमान जी। स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कली हनुवाणी जो है अध्याय 2 जल कन्या। हम आगे देखते हैं। जो भी अभी आ रहे हैं वो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए कंटिन्यू। तो हम अब प्रारंभ करेंगे। और नहीं तो क्या, जल कन्या बोली, क्या आपको अभी तक यह ज्ञान नहीं हुआ है? हे मूर्ख प्राणी, यहाँ का हर नागरिक पहले मानव था। हम जनन नहीं करते, हम मानवों को जल मानवों में परिवर्तित करके अपना वंश बढ़ाते हैं। हर नागरिक को केवल एक वंशज बनाने का अधिकार है। मैंने आपको परिवर्तित किया है, इसलिए आप मेरे वंशज हो। जब आप वयस्क हो जाओगे तब आपको भी एक अवसर मिलेगा। या तो उस अवसर का लाभ उठाकर आप स्वयं पुनः मानव बनकर स्वतंत्र हो सकते हो, या किसी मानव को जल मानव में परिवर्तित करके यहाँ अपना वंश बढ़ा सकते हो। जब तक उर्वा वयस्क हुआ तब तक वह जल मानवों के संसार के साथ इतने शक्तिशाली संबंध स्थापित कर चुका था कि उसकी वहाँ से स्वतंत्र होने की इच्छा समाप्त हो गई थी। सब सुख तो थे उसके पास सिवाय संतान सुख के, और वह सुख भी अब उसे समाप्त होने वाला था। वह उस दिन की अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा था जब उसे किसी मानव को जल मानव बनाने का अवसर मिलने वाला था। वह अपने वंशज को नए संसार में ढालने के सुख की कल्पना वैसे ही किया करता था जैसे मानव अपनी संतान पालने के सपने देखते हैं। वंशज बनाने के पश्चात वह पूरा जीवन सुख समृद्धि में बिताने वाला था। उसके पश्चात उसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहने वाली थी। उसके पश्चात उसका जीवन स्वर्ग जैसा होने वाला था। और मृत्यु का विचार निस्संदेह भयावह था, क्योंकि यहाँ की मृत्यु नरक से भी बदतर थी। उसे पता था कि हर जल मानव की तरह उसे भी एक दिन जीवित ही भयावह राक्षसी मछली के मुख में प्रवेश करना था। जल मानवों के लोक में हर पखवाड़े एक मृत्यु का उत्सव मनाया जाता है। उस उत्सव में जल मानव अपने वृद्ध सदस्यों को राक्षसी मछलियों की भेंट चढ़ाते थे। बदले में राक्षसी मछलियां उनके राज्य की गहरे समुद्र के संकटों से रक्षा करती है। सचमुच बहुत भयानक मृत्यु होती है। जल मानवों के लोक में, मानव लोक में कम से कम मृत्यु तो पीड़ा रहित हो सकती है। केवल भयानक मृत्यु का विचार ही था जो उर्वा को जल मानवों के लोक को छोड़कर मानव संसार में लौटने के लिए प्रोत्साहित करता था। अंततः आखेट का दिन आ पहुंचा। जल मानवों की सेवा करने वाली सूक्ष्म मछलियों ने लक्ष्य के बारे में समाचार दिया। उर्वा का लक्ष्य थी एक नाव में यात्रा कर रही कन्या जो अकेली और उदास लग रही थी। जल मानव उर्वा समुद्र की सतह पर आ गया और उस नाव के पास पहुंचा। नाव की स्तंभ कर का सहारा लेकर कन्या अकेली बैठी थी। उसने एक स्तंभ के दोनों ओर से पैर बाहर की ओर लटकाए हुए थे और समुद्र के जल को एकटक देखते हुए अपने जीवन के निर्णयों का विश्लेषण कर रही थी। वह अपने विचारों में इतना खोई हुई थी कि उसे नाव के साथ साथ तैर रहे उस मानव जैसे जंतु का ध्यान करने में कुछ समय लगा। उर्वा ने वह निर्णय ले लिया था कि वह अपना शिकार करते समय छल कपट का सहारा नहीं लेगा। वह वैसा नहीं करेगा जैसा उस हरी आंखों वाली जल कन्या ने उसके साथ किया था। उसने सोच लिया था कि वह पहले से ही अपनी जल मानवी देह का प्रदर्शन कर देगा। उसने तब तक उस जल यात्री कन्या से आंखें नहीं मिलाई जब तक कि उसने कई बार उछलकर अपनी जल मानवी पहचान को घोषित नहीं कर दिया। वह कन्या अकेली बैठी थी जबकि नाव के कोष्ठ से उसके मित्रों के बातचीत करने का कोलाहल आ रहा था। इसी बिंदु को पकड़कर उर्वा ने बातचीत शुरू की। वह बोला, आपके मित्र बहुत शोर कर रहे हैं, नहीं? कन्या को या तो यह प्रश्न बुरा लगा था, यह बुरा लगा कि उसके मित्रों के कारण एक विलक्षण जलचरी जंतु को कष्ट हो रहा था। उसके चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। उर्वा तुरंत बोला, नहीं नहीं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। एक तो वह कन्या पहले से ही उर्वा के सुंदर रूप को देखकर मोहित लग रही थी, ऊपर से वह उर्वा के कष्ट की चिंता करने लग गई थी। उर्वा जानता था कि कन्या का उसके प्रति लगाव उसके पुनः मानव बनने की इच्छा को चूर चूर कर सकता था। हाँ,
इससे उसकी वैकल्पिक इच्छा अर्थात कन्या को जल कन्या में बदलकर जल मानव के रूप में अपना वंश बढ़ाने की इच्छा पूर्ण करना सरल हो सकता था। वैकल्पिक इच्छा, क्या यही उसकी एकमात्र इच्छा नहीं थी? हाँ, उसको कन्या का आखेट करना था। उसे मानव संसार में पुनः नहीं जाना था। उसने निर्णय लिया कि वह कन्या को उसके लगाव में फंसने देगा ताकि उसका काम सरल हो सके। घर की स्मृतियाँ व्याकुल कर रही है, उर्वा ने बातचीत आगे बढ़ाते हुए पूछा। कन्या ने कोई उत्तर नहीं दिया। हाँ, उसकी आंखों में नमी आना इस बात का संकेत था कि उसके हृदय में हिम का कोई टीला पिघला था। अकेलापन भी तो हिम का टीला ही होता है। व्यक्ति को बाहर से कठोर बना देता है, परंतु भीतर से वह सदा रोने की कगार पर रहता है। उर्वा ने सहानुभूति जताते हुए कहा, मुझे पता है अकेलेपन की पीड़ा क्या होती है। मैं भी वर्षों से अपने घर से दूर हूँ। अब उर्वा नाव के इतने समीप तैर रहा था कि जल यात्री कन्या को अपना सिर आगे निकालकर नीचे देखना पड़ रहा था। वह इतनी मोहित थी कि उसे अपनी गर्दन में हो रही पीड़ा का भी भान नहीं था। कहाँ? कन्या ने अपने सूखे मुख को गीला करते हुए पूछा। कहाँ है आपका घर? समुद्र पार, उर्वा ने उत्तर दिया। मुझे वहाँ जाने का रास्ता भी नहीं पता, मैं भटक गया हूँ। मैं भी समुद्र मार्गों के बारे में अधिक नहीं जानती, किंतु मेरे मित्र कदाचित आपकी सहायता कर सकते हैं। आओ ऊपर आ जाओ, कन्या बोली। यही वह क्षण था जिसकी उर्वा को प्रतीक्षा थी। कन्या ने परोक्ष रूप से उसकी सहायता करने की इच्छा प्रकट कर दी थी। यदि वह उसे ऊपर उठाने में सफल हो जाती तो उर्वा पुनः मानव बन जाने वाला था। उर्वा ने अपने मन से जल मानवों के संसार के सारे विचार एक ओर कर दिए और तुरंत ऊपर की ओर कूदा। पहले प्रयास में वह नाव से टकराकर पुनः पानी में गिर गया, परंतु दूसरे प्रयास में वह नीचे वाली स्तंभ कर को पकड़ने में सफल हो गया। उसकी देह का नीचे वाला भाग, जो मछली का था, इस तरह फड़फड़ाने लगा जैसे कोई मछली कांटे में फंसने पर फड़फड़ाती है। उसकी देह का ऊपरी भाग नाव की स्तंभ कर को कसकर पकड़े रहना चाहता था और निचला भाग समुद्र में जाना चाहता था। दोनों भागों के बीच इतना तनाव पैदा हो गया कि उसकी देह एक पत्र की तरह दो टुकड़ों में फट जाना चाहती थी। उसके मन में भी ऐसा तनाव उत्पन्न हो गया था कि उसका सिर फटा जा रहा था। मन का एक भाग उसे समुद्र पार स्थित अपने घर परिवार का स्मरण कराकर उसकी मानव में बदलने की इच्छा को आग दे रहा था। वहीं उसके मन का दूसरा भाग उसे उसके जल मानवों से बन गए सुदृढ़ रिश्तों का वास्ता देकर उस कन्या को जल कन्या में बदलने की इच्छा को बल दे रहा था। इस रस्साकसी में उसकी देह का निचला भाग सफल होता लग रहा था। उसकी देह का मानवीय भाग निचले भाग का भार नहीं उठा सका और स्तंभ कर से उसके हाथ छूट गए। वह जल यात्री कन्या, जो अब तक सुन्न होकर उर्वा के संघर्ष को देख रही थी, चेत में आ गई और नीचे गिर रहे उर्वा की एक बाह पकड़ने में सफल हो गई। व्यक्ति के लिए एक छोटा सा जल का पात्र पकड़ कर रखना कठिन हो जाता है। वह जल यात्री कन्या तो पूरे जल मानव को पकड़कर रखने की चेष्टा कर रही थी। स्वाभाविक रूप से वह असफल होने वाली थी। ऐसा करने की चेष्टा में उसने स्वयं को भी संकट में डाल लिया था। अब वह स्तंभ करके बाहरी और एक हाथ से लटकी हुई थी और न केवल स्वयं का अपितु उर्वा का बोझ भी उठा रही थी। उसका मस्तिष्क सही से काम कर रहा होता तो वह उर्वा को छोड़ देती और स्वयं को बचाती। दोस्तों, कई बार हमारे लाइफ में बहुत सारे कन्फ्यूज़न, बहुत सारी दुविधाएं हमारे माइंड में चलते रहती है। आगे हम देखेंगे ये जो दिलचस्प जो ये किस्सा है, ये जो अध्याय है जल कन्या, इससे बहुत कुछ ऐसा पता चल रहा है जो हमारे माइंड में बहुत सारी बातें आती रहती है, बहुत सारी बातें जाती है, लेकिन हमें सही राह पर किस तरीके से चलना चाहिए श्री हनुमान जी की कृपा से आगे के अध्याय में हम देखेंगे। तो आप सब अपना ख्याल रखें। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।